Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Mathwath। देखिए हम लोग इससे पहले जो चैप्टर्स थे ख़त्म कर चुके हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस का ये लास्ट चैप्टर है जिसका नाम आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से जान रहे हैं। इसमें हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी ODE के बारे में बात करनी है, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में। कुछ इस तरीके की होती थी, dy/dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी हमारी, है ना, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। उसके साथ साथ कुछ इनिशियल कंडीशन होती थी। इनिशियल कंडीशन मतलब कुछ x की वैल्यू पे y की वैल्यू दी होती थी। जैसे अगर x की वैल्यू मान लेते हैं x नॉट है, कोई गिवन वैल्यू है, जैसे मैं लिखूँगा y ऑफ x नॉट इज इक्वल टू, मतलब x नॉट तो गिवन वैल्यू है और x नॉट पे हमारा y क्या है, y नॉट है। ठीक, तो ये दो टाइप की होती है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। क्या डिफरेंस आता है इन दोनों में, डिफरेंस को समझते हैं। देखिए, अगर हम लोग ये कहें कि एक कंडीशन दी हो, जैसा कि ये कंडीशन दिया है, देख लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कहा जाए कुछ इस तरीके से, स्टार वाइज दोनों लिख लीजिए, ठीक, और जिसमें हम लोग के पास सिर्फ एक कंडीशन हो, ओनली वन। देखिए दोनों लिख दिया मैंने। अगर एक कंडीशन दी हो, जैसे एक्स नॉट दिया है उस पर वाई नॉट दिया है, तो उसे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोलेंगे। और मोर देन वन, जो कि जस्ट नीचे लिखा हुआ है कंडीशन, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम यानी BVP। ठीक, अब हमें क्या करना है, इन्हीं डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकल एनालिसिस की मदद से सॉल्यूशन निकालना है। दैट्स वाई द चैप्टर इज, ठीक है, इसलिए इस चैप्टर का नाम यह है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, या यूँ कह लें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लेना हमें न्यूमेरिकल एनालिसिस है। ठीक है, तो इसमें जो है मेथड्स सीखने हैं। देखिए, मेथड्स टू सॉल्व कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी मदद से हमें करना है, 6-7 मेथड्स हैं। सबसे पहला है पिकार्ड्स। पिकार्ड्स अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला भी बोल सकते हैं, या सिंपल पिकार्ड नाम से ही फेमस है क्योंकि इन्होंने पूरी न्यूमेरिकल एनालिसिस में सिर्फ एक ही फार्मूला दिया है। दूसरा है टेलर सीरीज मेथड या टेलर सीरीज एक्सपेंशन मेथड। ठीक है, अगर इसमें देखिए और लिख लेते हैं पहले। थर्ड है आइलर्स मेथड। फोर्थ है आपका मॉडिफाइड आइलर मेथड या आइलर्स मॉडिफाइड मेथड। ठीक है, मतलब उन्होंने अपने ही मेथड को एक बार और ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। ठीक है, मेथड डी। ठीक, फिफ्थ मेथड क्या है, जो पांचवा मेथड है हमारा, भाई 6-7 मेथड है, सबके अलग अलग नाम होंगे। ठीक है, किसी एक में 2 मेथड भी हो सकते हैं, जैसा कि आपका इसके बाद बड़ा मज़ेदार नाम वाला मेथड जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने थोड़ी सी उसकी थोड़ा मज़ा लिया था, विच वॉज वॉट, रंगे कुत्ता मेथड। ओके, आई एम राइटिंग द स्पेलिंग, यू नो इट वेरी वेल, बट मैं फिर भी लिख देता हूँ, रंगे कुत्ता मेथड। अब इनके 4 फॉर्म है, रंगे कुत्ता मेथड के 4 फॉर्म है। ठीक है, 4 फॉर्म क्या है, देखिए चारों के चारों लिख दे रहे हैं। रंगे कुत्ता मेथड ऑफ ऑर्डर 1 यानी ऑर्डर फर्स्ट, ऑर्डर सेकंड, ऑर्डर थर्ड, ऑर्डर फोर्थ, 4 ऑर्डर के ये रंगे कुत्ता मेथड हैं, जिनमें n की वैल्यूज़ 1 2 3 4 करके ऐसे हमारी ये मेथड बन जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो मेथड है वो देखिए क्या है, अजीब सा नाम है लेकिन बड़ा ही अच्छा नाम है, प्रेडिक्टर करेक्शन, सॉरी करेक्टर, प्रेडिक्शन करेक्टर। प्रेडिक्शन मतलब पहले से कोई चीज़ बोल दी जाती है फिर उसको करेक्ट करके दिखाया जाता है। इसके खुद के 2 पार्ट हैं। पहला मेथड है मिलनेज मेथड, जो कि बहुत ही फेमस मेथड है। ठीक है, मिलनेज मेथड जो मैथमेटिशियन मिलने ने दिया था। और दूसरा बी जो हमारा मेथड है वो एडम्स बुश मेथड या एडम्स बुश फोर्थ मेथड। इतने मेथड हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ने हैं। इसके बाद हम लोग को साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में भी पढ़ना है, कोई बात नहीं। पहले मेथड पे आते हैं। ठीक है, पहला मेथड आपका पिकार्ड्स मेथड। कैसे करना है, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx तो दी होगी f ऑफ x, y के टर्म में। ठीक है, मतलब f जो फंक्शन होगा उसमें x और y वेरिएबल होंगे। ठीक है, और हमारी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, y ऑफ x नॉट इजल टू वाई नॉट, मतलब x नॉट कुछ गिवन होगा उस पर y नॉट भी गिवन होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, dy को एक तरफ ले लेंगे और dx को उधर पहुंचा देंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन हम लोग नेक्स्ट पेज पे करेंगे। कैसे, यू कैन सी, देखिए हमने क्या किया, इंटीग्रेटिंग किया विथ सुटेबल लिमिट्स। सुटेबल लिमिट्स क्या लेनी है, स्टार्ट तो आपको
इनिशियल वैल्यू से करना पड़ेगा, मतलब एक्स नॉट से एक्स तक और वाई नॉट से वाई तक। तो क्योंकि क्यों एक्स नॉट से स्टार्ट करना, क्योंकि वो हमारी इनिशियल वैल्यू है। तो इंटीग्रेशन तो हमारा होगा एक्स नॉट, लेफ्ट में वाई था तो वाई नॉट से वाई, और डी वाई था लेफ्ट में तो इसलिए वाई नॉट वाई की हमने लिमिट ले ली, और राइट में एक्स है इसलिए एक्स नॉट से एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स। इस वीडियो में हम लोग 2 मेथड लगभग कवर करेंगे, उसके बाकी के मेथड जो हैं वो अगली वीडियो में कोशिश करेंगे सारे कवर हो जाएं। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें तो 1 था, 1 का इंटीग्रेशन वाई होता, अपर और लोअर लिमिट लेके वाई माइनस वाई नॉट, वाई की ऊपर वाली वैल्यू वैसे लिख जाएगी, वाई नॉट को उधर भेज दिया, वाई नॉट प्लस इंटीग्रेशन एक्स नॉट प्लस से एक्स एफ एक्स वाई डी एक्स। ठीक है, चलेगा। ठीक, और एक चीज़ यहाँ पे और, ये जो हम लोग ने इंटीग्रेशन करके लाया ऐसे बोलते हैं इंटीग्रल इक्वेशन, वो थी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन से हमने पिकार्ड्स की मदद से इंटीग्रल इक्वेशन लाई। ठीक है, अब यहाँ पे जानने वाली ये बात है कि फॉर्मूला जो है y इज इक्वल टू वाई नॉट है, मतलब वाई नॉट हमेशा चलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट फॉर्मेट में भी देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें मिल सकते हैं इंपॉर्टेंस के रूप में। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, जैसे हम लोग ने अपने अप्रॉक्सीमेशन पे ही बात की, न्यूमेरिकल एनालिसिस डील्स इन अप्रॉक्सीमेशन नॉट एग्जैक्ट वैल्यूज़। ठीक है, लेकिन वो भी काफ़ी नियर वैल्यूज़ होती थी। तो देखिए अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए वाई नॉट है तो पहला अप्रॉक्सीमेशन वाई वन होगा, वाई वन इज वाई नॉट प्लस इंटीग्रेशन लग गया एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई नॉट डी एक्स। ठीक है, अगर 1 रहेगा तो यहाँ पे वाई नॉट दोनों जगह रहेगा। सेकंड अप्रॉक्सीमेशन क्या कहा जाएगा, अगर ऐसे ही बनाना हो हमें तो कैसे बनाएंगे, तो y2 लिखेंगे इस तरीके से, है ना। अगर हम y2 लिख दिए तो उधर क्या आएगा, वाई नॉट तो वाई नॉट ही रहेगा, प्लस इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई वन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई वन। देखिए यहाँ पे ही वैल्यूज चेंज होती जाएंगी डी एक्स, जैसे पिछले क्वेश्चंस में होता था ना, उसी तरीके से इसमें भी होगा। ऐसे हम लोग इसको सिमिलरली कर लें, सिमिलरली कॉन्सेप्ट लगा दें कि इसी तरीके अगर हम दोहराते रहे। सिमिलरली का कॉन्सेप्ट आप एक तरीके से और कह सकते हो, लॉ ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगा दें। सिमिलरली बोलो चाहे लॉ ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बोल लो, बात एक ही है। तो ये क्या होगा, एक्स एन लिखे हैं, अगर हम एक्स वाई टू था, सॉरी वाई एन लिखा हुआ है, वाई एन इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस, तो ये क्या होगा एक्स कॉमा वाई एन माइनस वन डी एक्स। तो ये हमारा सिमिलरली में ये वाई एन मतलब जनरल टर्म मिल गया हमारा पिकार्ड्स मेथड में, जनरल एनथ अपना जो अप्रॉक्सीमेशन है वो मिल गया। ठीक, बात समझ में आ रही है। इसको लिखने का एक अंदाज़ और बताना चाहूँगा, ठीक है, उसको इम्पोर्टेंट भी लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब हम ये कर लेते हैं, आपने ये फॉर्मूला बना लिया वाई एन, ये सारे निकाल लिए। अब देखिए ये मेथड आपने अप्लाई करना है कब तक, जब तक 2 अप्रॉक्सीमेशन सेम ना हो जाए, मतलब जब तक 2 वाई की वैल्यू सेम ना हो जाए। जैसे इससे पहले के चैप्टर्स में जो हम लोग कर रहे थे, कई सारे मेथड के, रेगुलर फाल्सी, ठीक है, जिसे फॉल्स पोजीशन भी बोलते हैं, उसके बाद न्यूटन रैप्शन के, तो इसी तरीके से था कुछ। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, एक पिकार्ड मेथड का यूज़ करना, एक्स नॉट की वैल्यू 0 है, वाई नॉट की वैल्यू भी 0 है। थर्ड अप्रॉक्सीमेशन था लेना है हमें, y3 तक फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ लिख ली है मैंने, एक्स नॉट वाई नॉट भी हो गया, और हमारा एफ एक्स वाई क्या हो जाएगा उसे भी लिख ही लीजिए, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, यही वाला, हाँ ठीक है। तो लिख लीजिए एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या निकाला, y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स, फॉर्मूला लिख रहा हूँ अभी तो, एफ ऑफ जो था हमारा वो हमने लिख दिया 1 प्लस वाई नॉट स्क्वायर, क्योंकि y1 निकाले तो y नॉट आएगा dx। अब इसमें जो जो वैल्यू रख लीजिए, y नॉट की वैल्यू 0 है, x नॉट की वैल्यू भी 0 है, तो रख दीजिए फटाफट से 0x 1 प्लस 0 स्क्वायर ब्रैकेट बंद dx। अब इसे इंटीग्रेट कर लीजिए। ठीक है, इंटीग्रेट करना आपको आता ही है भाई, सिर्फ 1 ही तो है इंटीग्रेशन में, तो उसका इंटीग्रेशन x हो गया, और x की लिमिट 0 से x में है तो वापस से x ही आ जाएगा, तो y1 की वैल्यू एक तरीके से x आ गई। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, अब y2 निकालेंगे, y2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, वाई नॉट प्लस इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स और 1 प्लस वाई वन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी सारी वैल्यूज रखते चले जाएंगे dx।
वाई टू ये तो 0 हो गया, प्लस 0 से x और 1 प्लस y1 की वैल्यू x आई थी, x का स्क्वायर हो गया इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे फ्रॉम द लिमिट 0 टू x एंड आफ्टर इंटीग्रेटिंग वी विल गेट व्हाट, देख लीजिए 1 का इंटीग्रेशन x और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3, अपनी लिमिट 0 टू x हो गई और लिमिट तो वही है बिकॉज द फंक्शन इज दैट, द वेरिएबल इज दैट एंड द लिमिट इज द सेम एज दैट। सो आंसर भी वही आ जाएगा, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3। वाई टू आ गया, नेक्स्ट पेज पे चलिए वाई थ्री निकालते हैं। वाई थ्री इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स प्लस इंटू 1 प्लस वाई टू होल स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ डी एक्स। वाई टू की वैल्यू क्या थी, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3, उसे पुट करेंगे, उसका भी होल स्क्वायर करना है क्योंकि वाई टू स्क्वायर लिखा हुआ है। सो आफ्टर स्क्वायरिंग दैट वी विल इंटीग्रेट एंड पुट द एलिमेंट्स, वी विल गेट दी वाई थ्री। ये थर्ड अप्रॉक्सीमेशन तब आएगा, यानी देखिए ब्रैकेट में स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट बंद, डी एक्स पहले होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करके हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। सो 1 तो 1 ही रहेगा, एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब का हो गया एक्स पावर 6 बाई 3 स्क्वायर हो गया 9 प्लस 2ab हो गया 2x पावर 4 बाई 3, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डी एक्स। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, कर लीजिए इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब तो आपको आ रहा होगा समझ में, ठीक है। ये आ गया आपका 2x पावर 5/5, लिमिट ले लेनी है आपको 2x पावर 7/63, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया, 0 to x लिमिट हो गई। अब लिमिट रख दीजिए, लिमिट में कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, x की जगह x ही रखना है और x की 0 रखना है तो कोई फ़र्क तो डालेगा नहीं। सो द आंसर विल बी सेम एज दैट विच इज़ गिवन इन द अबव ब्रैकेट, जस्ट द प्रीवियस लाइन। सो दिस इज़ आवर आंसर। पिकार्ड्स मेथड एकदम सिंपल है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, इसे बहुत सिंपली अंडरस्टैंड किया जा सकता है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आप एक क्वेश्चन मुझे लगा करके टेलीग्राम पे ज़रूर भेजिएगा। जो लोग टेलीग्राम नहीं चलाते हैं उन्हें चलाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे हैंड रिटन PDF मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट मेथड, टेलर सीरीज मेथड। फॉर्मूला जो है डिफरेंशियल इक्वेशन वही होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये तो वही होने वाला है, ठीक है। इक्वेशन मान लीजिए अगर आपका मन है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। क्या किया जाए, इनिशियल कंडीशन दी है वाई एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट, ठीक है। अब इसमें सीरीज़ बनानी है, सिंपल सी बात है, तो कुछ इसमें डिफ्रेंशिएशन निकालने पड़ते हैं। हम क्या करते हैं, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को, तो क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू हो जाएगा, वो हो जाएगा ना। अब ये जो राइट हैंड साइड में एफ़ लिखा हुआ है इसका भी तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और एफ़ क्या पार्शियल होगा इसका, क्योंकि ये दो हमारे वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, तो एक्स के रिस्पेक्ट मारे गए तो एफ़ तो फिलहाल डी एफ बाई डी एक्स ही हो जाएगा क्योंकि वाई को कांस्टेंट उस समय मान रहे होंगे। लेकिन जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भी उसको हम कोशिश करेंगे कि कन्वर्ट कर दें इस तरीके से, डी एफ अपॉन डी वाई करेंगे, लेकिन फंक्शन हमारा डिफरेंशिएशन लेफ्ट में एक्स का है तो इस वजह से एक्स में रिलेट कर पाएंगे, डी एफ अपॉन डी एक्स ही रहेगा वो 2 बार, लेकिन उसमें हमने वाई को रिलेट कर दिया है ना। यहाँ पर हमने क्या किया, वाई को रिलेट कर दिया है, यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, ठीक, यहाँ पे भी समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे देखिए, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू को हम वाई डबल डैश लिख सकते हैं, डेवर एफ बाई डेवर एक्स को हम एफ एक्स लिख सकते हैं, डेवर एफ बाई डेवर वाई को हम वाई डैश, और डी वाई बाई डी एक्स को, एक मिनट यहाँ पे गड़बड़ हो गया, उल्टा लिख दिया मैंने, क्योंकि मैं सही करता हूँ, डेवर एफ बाई डेवर वाई मतलब वाई के रिस्पेक्ट कर रहे हो तो इसे एफ वाई लिखेंगे, और डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश लिख सकते हैं, है ना, तो वाई डैश लिख दिया मैंने। अब सही से अगर आप देखें तो क्वेश्चन जो है हमारा डी वाई बाई डी एक्स, वो उसी को तो हम वाई डैश बोलते हैं, तो क्या हम उसकी जगह एफ़ नहीं लिख सकते, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, वाई डैश इज इक्वल टू एफ लिख सकते हैं। तो अगली लाइन में वाई डबल डैश इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ को पहले लिख दे रहा हूँ और फिर एफ वाई को बाद में लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। तो ये वाई डबल डैश निकल गया, वाई डैश तो पहले क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, वाई डबल डैश निकल गया, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई ट्रिपल डैश, एक बार डिफ्रेंशिएट वाई 4 टाइम डैश, मतलब ऐसे करते करते डिफ्रेंशिएशन हम लोग निकाल लेंगे, ठीक। तो वाई ट्रिपल डैश, ये अजीब सा लग रहा है लेकिन गड़बड़ लग रहा है, इरेज कर देता हूँ उसको, ठीक है, ऊपर लिख दिया। वाई ट्रिपल डैश क्या होगा, याद रखने के लिए सिर्फ मैं लिख दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन में ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा,
ठीक है। एफ डबल एक्स एक्स हो जाएगा, 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे प्लस 2f एफ एक्स वाई, क्योंकि ये 2 बार जुड़ ही जाएगा। जब आप इसको करोगे ना डिफ्रेंशिएशन, एक्स को एक बार ही रोकोगे वाई के रिस्पेक्ट में, वाई को रोकोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा जो मैंने आपके सामने लिखा है, एफ वाई एफ इंटू एफ वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे और एक बार ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, वी विल फाइंड y4 डैश y5 डैश एक्सेट्रा, जितने की हमको ज़रूरत पड़ेगी, इतना हमारा क्वेश्चन बोलेगा 4 अप्रॉक्सीमेशन तक चाहिए तो 4 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 5 बार बोलेगा 5 बार करेंगे। ठीक है, एंड पुट इन, किस में पुट करेंगे, हमारी जो टेलर की बात की है ना, तो टेलर सीरीज़ होगी। टेलर सीरीज़ वही है जो डिफरेंशियल से हम लोगों ने स्टार्ट की थी, डिफरेंशियल कैलकुलस से, वो जो सेकंड सेमेस्टर में यानी फर्स्ट सेमेस्टर में था जहाँ तक, अबाउट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। अगर एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाए तो इसे ही हम मैक्लॉरेंस सीरीज़ एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं, या मैक्लॉरेंस सीरीज़ फार्मूला भी बोल सकते हैं। तो अबाउट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, वाई एक्स इज इक्वल टू, वही जो हमारा फार्मूला होगा वो क्या कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहले आ जाएगी वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, जिसके अराउंड आपको लेना है, अपॉन 1 फैक्टोरियल लिखना चाहे तो लिख दें, और वाई डैश ऑफ 0, जो आपने पहली बार डैश निकाला उसका 0 0 यानी एक्स नॉट रख दीजिए। ठीक है, फिर प्लस हाँ होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब यही तरीके से चलता रहेगा, वाई डबल डैश एक्स और नॉट पे, नॉट यानी वैल्यू पे, प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट होल पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और वाई ट्रिपल डैश और नॉट पे प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में जितनी सारी वैल्यूज है सबको निकाल लेंगे, निकालने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अब इसको हम लिखने का एक और तरीका आपको बताते हैं, जिसमें nth अप्रॉक्सीमेशन की भी बात की जा सकती है। ठीक है, कैसे, पहले तो ये कन्वर्जेंट होता है, कन्वर्ज करता है, ये बात याद रखिएगा। सारे के सारे जो इस तरीके से एरो बना करके पॉइंट्स लिखे जाते हैं, दोज आर इक्वली मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQ एग्जामिनेशन, so you need to remember those in one single touch. You have to revise that 2 to 3 times at least. ठीक है, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। और इसी को लिखने का एक और तरीका, क्या हम y(x) को y1x लिखते हैं या y(x1) लिख लें। ठीक है, x1 लिख रहे हैं, इसी वजह से राइट में हमारा y0 आ रहा है ना, y0 आ रहा है, 1 है मतलब x1 है, इसलिए x0 के बारे में बात हो रही है राइट हैंड साइड में, जहाँ जहाँ देखो 0 0 0 लिखा है। तो इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, उसे नोट में इंपॉर्टेंट में याद रखेंगे। देखिए कैसे, नोट पड़ गया हेडिंग। ठीक है, हम अगर x1 को x0 माइनस प्लस h लिख दें, जो कि अभी तक हम लोग ने डिवाइडेड डिफरेंस और कितनी सारी चीज़ों में लिखा, यहाँ से h की वैल्यू निकालें तो x1 माइनस x0 इज इक्वल टू h हो जाएगा। ठीक, अगर हम लोग निकालें वैल्यू x1 इज माइनस x0 इज इक्वल टू h, अब y1 की वैल्यू निकालें, जो हमने उसको बोला ना yx को हम y1 बोल रहे हैं, तो हम y1 हमने लिख दिया, इज इक्वल टू y0 इज इक्वल टू y0 प्लस x माइनस x0 की जगह पे h कर दिया, h y नॉट डैश नॉट h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल y डबल डैश नॉट y डबल डैश नॉट, प्लस इसी तरीके से हमारा ये फॉर्मूला बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर हमको y2 निकालना हो तो हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सिमिलरली इसी तरीके से, y1 तो निकल गया। ठीक है, अब अगर हमें x0 के अबाउट करना था पहले, अब x2 के अबाउट अगर करना हो, वैसे यहाँ पे x1 लिखना चाहिए, इसे थोड़ा सही कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे x1 होगा, ये x0 के अबाउट था सबका सब। ठीक है, और ये x2 के अबाउट होगा, x1 के अबाउट, सॉरी, इसे याद रखिएगा इसे। ठीक है, 1 है यहाँ पे, और ये y1 होगा, y कीजिए यहाँ तो y2 आ जाएगा फिलहाल। ठीक है, 1 पे 2 आ जाएगा, 0 पे 1 आ जाता है, तो ये देखिए y1 h y1 डैश। ठीक, ऐसे करते करते ये भी फॉर्मूला बन जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे 1 है, सही कर लीजिएगा PDF में भी। ठीक, उसके बाद इसी चीज़ को अगर हम सिमिलरली n तक पर पहुँचा दें,
y2 है, y3 है, y4 है, n तक पहुंचा दें अगर, तो yn को क्या लिखेंगे, yn को yn इज इक्वल टू yn माइनस वन, जहाँ जहाँ नॉट है भाई, एक से कम जीरो था तो n से कम n माइनस वन हो गया, yn माइनस वन प्लस एच yn डैश n माइनस वन डैश प्लस वाई स्क्वायर एच स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल yn माइनस वन डबल डैश। ये सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। तो ये हमारा एक फार्मूला, इसको टेलर सीरीज एक्सपेंशन को इस तरीके से लिखने का एक और ज़रिया। क्वेश्चन आपके सामने आ गया उसी से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द टेलर सीरीज एक्सपेंशन आपको y ऑफ 0.1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करेक्ट अप टू 4 डेसिमल यानी 4 तक की बात करनी है आपको, 4 प्लेसेस तक निकालनी। वाई डैश की वैल्यू दिया, एक्स नॉट की वैल्यू 0 है और वाई नॉट की वैल्यू हमारी 1 है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला तो हमारे पास है ही, है ना। देखिए फॉर्मूला एज इट इज़ याद कर लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस वाई स्क्वायर। चलिए अब इसको, ये तो फिलहाल वाई डैश तो दिया ही हुआ है, वाई डैश इक्वल टू, अगर नॉट की बात करें, नॉट निकालना हो मतलब एक्स नॉट पे, तो उसे कैसे लिखेंगे, क्योंकि भाई सबकी वैल्यू नॉट यानी एक्स की वैल्यू रख करके हमें निकालते जानी है, तभी तो हम सीरीज़ के फॉर्मूले में रख पाएंगे, है ना। चलिए देखिए, तो इधर कर लेते हैं। तो वाई डैश तो था ही, वाई डैश नॉट यानी एक्स नॉट की वैल्यू 0 रखनी है, तो अभी फ़िलहाल तो लिख देते पहले एक्स नॉट माइनस वाई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स नॉट की वैल्यू है 0, वाई नॉट की वैल्यू है 1, तो 0 माइनस वन स्क्वायर, हालांकि आएगा तो माइनस ही 1, माइनस 1 आ गया। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमारा वाई डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर, उसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो वाई डबल डैश क्या हो जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक्स माइनस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है ना, एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा और वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2 आगे वाई हो जाएगा, 2y हो जाएगा और y का y डैश हो जाएगा, तो यानी 1 माइनस 2y y डैश हो जाएगा, ठीक। तो उसे लिख लेते हैं इज इक्वल टू 1 माइनस 2y और y डैश। अब इसमें भी नॉट की वैल्यू निकालना है, ठीक है, इसमें भी नॉट की वैल्यू निकालिए, तो y डबल डैश नॉट हो गया, सब जगह नॉट लगा लिए, y नॉट और y डैश नॉट, ठीक है। अब सारी वैल्यूज़ रख लो और वैल्यू निकाल भी लो, तो 1 माइनस 2 इंटू वाई नॉट की वैल्यू आई है -1, सॉरी +1 आई है, नहीं -1 आई है, वाई डैश की -1 आई, वाई नॉट तो 1 ही है फिलहाल, -1 ही हो गया, ये तो कुल मिला के +2 और 1 3 हो गया, ठीक, 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक बार और डिफ्रेंशिएशन 4 तक करेंगे, क्योंकि 4 बार बोला है उसने, 4 अप्रॉक्सीमेशन तक बोला है, तो उतना ही निकाल लेंगे और क्या। वाई ट्रिपल डैश ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करिए, 1 का 0 हो गया, -2 तो हो गया अपना कांस्टेंट, तो वाई को छोड़ेंगे वाई डैश से करेंगे वाई डबल डैश हो जाएगा, फिर वाई डैश को छोड़ेंगे वाई का करेंगे तो एक और डैश हो जाएगा, तो वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए -2 कॉमन ले लिया, 1 का तो 0 हो गया, उसे लिखा ही नहीं, -2 कॉमन ले लिया, वाई को छोड़ा वाई डैश का वाई डबल डैश हो गया, फिर -2 आपने कॉमन छोड़ा, वाई डैश को छोड़ा वाई का वाई डैश हो गया, मतलब होता है ना प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन, you will leave one at one time and differentiate the another, plus differentiate the leave that another and differentiate the first। तो वही चीज़ करते चले गए, सब जगह नॉट लगा दिए, ठीक है, सब में वैल्यू रख देंगे। अब रखिए सब में, मैं रख देता हूँ, -2 इंटू वाई नॉट था अपना 1, वाई डबल डैश था अपना वाई डबल डैश 3 था, ठीक, -2 इंटू वाई डैश नॉट -1 था, वो तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, तो हाँ -1 था, -1 स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 8 -8, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, तो हो गया -8। नेक्स्ट देखिए, एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, 4th टाइम IV 10 लग रहा है, 9 लग रहा है, फिर से सही करो उसे, IV उसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे जो पीछे आया था, तो उसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा।
एक को छोड़कर जहाँ पर प्रोडक्ट होगा वहाँ पे एक को छोड़कर एक लगेगा ही। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बाकी कोशिश करिएगा, आपको समझ में तो आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन तो आता ही है ना आपको। ठीक, उसमें भी नॉट लगा दिया, उसमें भी वैल्यू रख लेंगे। सारी वैल्यूज़ इसी तरीके से निकाली गई हैं। ठीक है, ठीक है, सब जगह नोट हो गया। अब रखते हैं वैल्यू। चलिए रखिए। तो ये होगा टोटल, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 34, आप रख लेना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन तक बोला इसलिए मैंने 4 तक गया मैं, हालांकि और भी जा सकते थे। ठीक है, वाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिख लिया, वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट वाई डैश नॉट। ठीक है, प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट होल पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और हो गया हमारा वाई डैश नॉट, वाई डबल डैश नॉट। और इसी तरीके से 4 तक हम लोग लिख लेंगे और सबकी वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, रख दीजिए सबकी वैल्यूज़ और इसको भी फाइंड आउट कर लीजिए। वाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस लग गया एक्स इंटू, वैसे ये मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया है, चलिए प्लस कर देता हूँ पहले, एक्स इंटू -1 और वैल्यू सारी रख देता हूँ, देख लीजिए। एक्स स्क्वायर अपन 2 फैक्टोरियल और वाई डबल डैश नॉट की वैल्यू 3 थी, फिर ऐसे एक्स क्यूब वाला, फिर उसकी वैल्यू -8, एक्स पावर 4 वाला, एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, उसकी वैल्यू 34। ठीक, अब सिर्फ 4 तक ही बोला था, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, सब जगह 0.1 रख देते हैं क्योंकि 0.1 की वैल्यू पूछा था, सब जगह रख लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व भी कर लेंगे, हालांकि ये इतना टफ नहीं है। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर, देयर इज़ नो नीड ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर ओवर हियर, बट इफ़ यू वांट टू यूज़ दैट, because it must be allowed into your examination, whether it is descriptive type or MCQ type examination. So I think that calculator will be helping you to faster your calculation, और आप कर भी नहीं पाओगे उसके अलावा किसी और जगह पे, जैसे यहीं पे डिवाइड करना है 34/24, so it is quite easy, but if you use that, you can you can kill that point which kills your time. फिलहाल 0.9138 आ गया, सो दिस वॉज दी आंसर। लास्ट चैप्टर चल रहा है। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर वो एमसीक्यू टर्म्स की तरह मैं पढ़ाऊँगा, वो बचा नहीं है, एक तरीके से मैं एमसीक्यू जब कवर कराऊँगा तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 2 मेथड मैंने करा दिए हैं, 4 मेथड और बचे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश रहेगी कि एक ही वीडियो में ख़त्म करा दूँ सारे के सारे, लेकिन हो नहीं पाएगा, मुझे पता है, वो 1 से 2 लेनी पड़ेगी वीडियो, लेकिन कल ख़त्म हो जाएगा चैप्टर लगभग। ठीक, उसके बाद हम लोग जो लास्ट चैप्टर बचा हुआ है हमारा कॉम्प्लेक्स में, लास्ट चैप्टर उसे ख़त्म करेंगे, जो सीरीज़ वाला है, दोनों बुक ख़त्म हो जाएगी, परसों तक मैक्सिमम है, और कल हमारा जो मीट्रिक स्पेस है उसका चैप्टर करा देंगे। ठीक है, फिर मीट्रिक स्पेस का जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 वो भी ख़त्म हो जाएगा। मीट्रिक स्पेस हम लोग आधे पे पहुँच जाएंगे कल तक। फिर उसके बाद क्या होगा, हम लोग अपने जो लास्ट बुक है ऑपरेशन रिसर्च, उसको शुरू करेंगे। ऑपरेशन रिसर्च के साथ साथ एमसीक्यू करने लगेंगे, और बहुत ही जल्द हम लोग चैप्टर अपने सारी बुक को कवर अप कर लेंगे। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। ठीक है, और 4th सेमेस्टर वाले जो आपके जूनियर्स हैं, अगर वो पैनिक हो रहे हैं कि मैं कोई वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, सो दे मस्ट कवर द लास्ट वीडियोज़ व्हाट आई हैड अपलोडेड व्हेन यू वर इन 4th सेमेस्टर। उन्हें बताइए कि बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं एमसीक्यूज़ के भी और डिस्क्रिप्टिव भी, दे नीड टू कवर दोज ऑल वीडियोज़। आफ्टर दैट आई विल डेफिनेटली गिव सम ऑफ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू वीडियोज़ टू देम। ठीक है, तो इतना उनसे ज़रूर बोलें, एंड यू ऑल हैव योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर आर वीडियोज़ of 4th semester to those juniors, okay, of your college.
ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सिक्स सेमेस्टर वाले बच्चों की कि उन्हें भेजें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ विद पर रुपेश मिश्रा के साथ। थैंक यू।